है। अपराध की दुनिया के में वर्चस्व की जंग के चलते यहां पर यह हत्या की गई है। गैंगस्टर सुनील राठी की तरफ हत्या का शक फिलहाल जताया जा रहा है। गैंगस्टर सुनील राठी से संजीव जीवा की पुरानी दुश्मनी थी। मुन्ना बजरंगी के करीबी होने के चलते पुरानी दुश्मनी थी। सुनील राठी पर ही मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या कराने का आरोप भी है। तो 9 जुलाई 2018 को बागपत जेल में गोली मारकर हत्या कराने का आरोप है। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद से ही दोनों के बीच चरम पर पहुंच गई थी दुश्मनी। पश्चिमी यूपी में सुनील राठी और संजीव जीवा गैंग में शुरू हो गई थी वर्चस्व की जंग। संजीव जीवा की हत्या के आरोपी विजय यादव के सुनील राठी गैंग के संपर्क में आने की जानकारी मिली। करीब 3 महीने पहले मुंबई में रहते हुए संपर्क में आने की जानकारी सामने आई। पिछले 1 महीने से अपने घर वालों के संपर्क में नहीं था आरोपी विजय यादव। लखनऊ कोर्ट की रेकी और हत्या की प्लानिंग करने के चलते करीब 1 महीने से यह आरोपी गायब था। तो मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद दोनों की दुश्मनी जो है वो काफी चरम पर पहुंच चुकी थी और इसीलिए शक जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है उसने ही यह हत्या कराई हो। और हमारे साथ इस वक्त 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। अजीत हमारे साथ हैं, साथ ही साथ विशाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत का रुख जरा कर लेते हैं इस वक्त लखनऊ से। अजीत, पूरी अगर कहानी समझी जाए तो कल पूरा जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद से अब एसआईटी भी गठित कर दी गई है। तमाम आगे चीजें सामने निकल के आ रही है कि प्लान बी भी तैयार था यहाँ पर। अब इस पूरे मामले में क्या बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ पाया है? पुलिस अभी तक किस एंगल पर पहुंच पाई? हालांकि अभी 7 दिन का समय है पूरी रिपोर्ट रखने के लिए, लेकिन क्या जानकारी अभी? देखिए, बिल्कुल शिल्पा, पहली अपडेट तो यह है कि संजीव जीवा का पोस्टमार्टम हो चुका और उसकी डेड बॉडी को उसके परिजनों को सौंप दी गई है, जिसको लेकर वो अपने गांव के लिए निकल गए हैं। यहाँ से देर रात पोस्टमार्टम हुआ, डॉक्टरों का पैनल ने पोस्टमार्टम किया, उसकी 2 बहनें वहां पर मौजूद थी। दूसरा अपडेट, संजीव जीवा की हत्या को समझने के लिए 2018 में जाना पड़ेगा। 2018 का जिक्र इसलिए कर रहा हूं शिल्पा कि 2018 में ही बागपत जेल में दुर्दांत माफिया और अपराधी मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई थी, जिसमें बागपत जेल में बंद सुनील राठी का नाम आया था कि उसने ये हत्या करी है। और चूंकि उसकी पुरानी दुश्मनी, उसी हत्या से संजीव जीवा और सुनील राठी की दुश्मनी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सुनील राठी और संजीव जीवा दोनों अलग अलग पूरब और पश्चिम 2 धुरी हैं। संजीव जीवा चूंकि मुन्ना बजरंगी का बहुत खाफ था, मुख्तार अंसारी का बहुत खाफ था, तो उसे लगता था कि राठी ने दूसरी गैंग के कहने पर मुन्ना बजरंगी की हत्या की। संजीव जीवा ने राठी को कहा भी रखा था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें मरवाऊंगा, जिस तरह जेल में तुमने मुन्ना बजरंगी को मारा तुम भी जेल में मारे जाओगे। इसीलिए संजीव जीवा की बैरक को बदलकर जेल बदलकर लखनऊ कर दिया गया था। दूसरी बात, जब मुख्तार अंसारी ने 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या कराई थी, तो यही वो संजीव जीवा था जो सबसे दुर्दांत और डेयरिंग तरीके से उस हत्या में शामिल था। उनकी बोनट पर, गाड़ी की बोनट पर जाकर बैठ गया और 47 से भ्रष्ट फायर कृष्णानंद राय की गाड़ी में मारा। और उससे पहले 1992 में एक गेस्ट हाउस कांड हुआ था, जिसमें मुलायम सिंह और मायावती के बीच विवाद हुआ था। एक शख्सियत थी ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जो बहुत ही फर्रुखाबाद के रहने वाले थे, उनकी हत्या पैर छूकर गया, पैर छुआ और उसको गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो ये 2018 से लेकर पूरी भूमिका बनती रही और लगातार संजीव जीवा भी इन लोगों को धमकाता रहा कि मार देंगे और छोड़ेंगे नहीं। तो ये पूरी हत्या हुई। दूसरी बात जो आप पूछ रही थी कि जो आनंद यादव है और विजय यादव आजमगढ़ जेल में था, वो वहाँ कई सारे एक पूर्व सांसद के संपर्क में आया। उसके बाद कैसे पूरी कहानी को आगे बढ़ाया गया। 1 महीने से वो अपने घर पर नहीं गया। 357 बहुत ही हार्ड वेपन्स होता है, उससे अगर गोली किसी को लगती है तो बचने की संभावना बहुत कम होती है। और उस वेपन्स का उसको मिलना, उसको कारतूस मिलना, उसको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई, गोली कैसे चलाई जाएगी, कैसे हत्या करी जाएगी, डेमो किया गया। उसके बाद उसको पूरा तैयार करके और उसको यहाँ पर प्लान किया गया। 1 महीने से कई बार रेकी की गई, प्लान बी को तैयार किया गया कि अगर ये नहीं मार पाता तो फिर आगे इसकी कैसी प्लानिंग होगी। संजीव जीवा को मारने के लिए पूरी भूमिका रची गई। और देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये 19 साल का लड़का है जिसने हत्या करी। इसके पहले जब अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी तो उन लोगों की उम्र भी नए हैं और कोई बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास नहीं है लवलेश से लेकर अरुण का। तो ये देखिए, जो ट्रेंड बदला है कि अगर आप अपराध कर रहे हैं, आप अपराधी हैं, आपस की गैंगवार है, तो नए लड़कों को चूज किया जा रहा है। और दूसरा देखिए, जहां जिस तरह का माहौल है उस तरह के माहौल में हत्या की जा रही है। प्रयागराज में पत्रकार बनकर हत्या की गई, वहां पत्रकार मौजूद थे। लखनऊ की कल सिविल कोर्ट में जो SC/ST कोर्ट पर हत्या की गई संजीव जीवा की, वहां वकील बनकर की गई, बाकायदा काला सफेद शर्ट, काला कोट और बाकायदा पेन लगाकर। आज देखिए उसका परिणाम, जांच हो रही है, चेकिंग हो रही है।
एक उसमें छोटी सी बच्ची लक्ष्मी थी 3 साल की, वो घायल थी। बिल्कुल अजीत, नए तरीके से पूरी घटनाएं जो हैं वो हो रही हैं, क्योंकि अतीक की हत्या जिस तरीके से की गई, उसके बाद जीवा की हत्या जिस तरीके से की गई, जो सवाल आप उठा रहे हैं वाकई में वो कई सवाल और पैदा कर रहा है। वापस मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस वक्त एक जानकारी आपको हम दे दें। लखनऊ कोर्ट में कल संजीव जीवा की हत्या के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा को बढ़ाया गया और आज कोर्ट परिसर में आने वाले सभी कर्मचारियों की प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। हर एक व्यक्ति को जांचा जा रहा है। राजधानी लखनऊ के कोर्ट में हुई संजीव जीवा की हत्या के बाद फिलहाल अदालत परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो इस वक्त कोर्ट में आ रहा है उसको जो है आईडी कार्ड उसका चेक किया जा रहा है, उसका पूरा आई कार्ड चेक करने के बाद ही उसको अंदर जाने दिया जा रहा है। चूँकि आज जो है SIT की टीम को रिक्रिएशन भी करना है, तो ऐसे में जो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पर कोर्ट है, यहाँ पर जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उन सबका जो है पूरी तलाशी ली जा रही है। बाकायदा पुलिस बल जो है उसको गेट्स पर तैनात दिया गया है और पार्किंग एरिया जहां से जो है आरोपी अंदर गया था बिना सुरक्षा के, तो ऐसे में यहां पर फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को जो है काफ़ी चाक चौबंद कर दिया गया है। बाकायदा आई कार्ड जो है वो देखे जा रहे हैं और फिलहाल ये कह सकते हैं कि आज राजधानी लखनऊ के जो कोर्ट परिसर है वहां पर जो है सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी चाक चौबंद कर दिया गया है। हर गेट्स पर जो सुरक्षा है उसको काफ़ी जो है दुरुस्त कर दिया गया है। इसके साथ साथ सभी जो मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं गेट्स पर, उन सबको भी जो है दुरुस्त करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो हमारे सहयोगी विशाल की रिपोर्ट आप देख रहे थे। विशाल का ही हम सीधे रुख कर लेते हैं। विशाल, सुरक्षा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। आपकी रिपोर्ट में भी हमने देखा किस तरीके से चेकिंग करके जो है वो तमाम लोगों को भेजा जा रहा है। जरा एक बार तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा दीजिएगा दर्शकों को कि किस तरीके की सिक्योरिटी यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है इस पूरे घटनाक्रम के बाद। देखिए बिल्कुल मैं आपको सिक्योरिटी जरूर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताता हूं कि जैसा कि पहले हमने इस खबर को ब्रेक किया था कि आरोपी अकेला नहीं आया था, तो आरोपी के साथ एक व्यक्ति और आया था और मोटरसाइकिल से वो व्यक्ति आया था। सीसीटीवी फुटेज में उस व्यक्ति की जो तस्वीर है वो आ चुकी है। ये जानकारी आई है SIT के पास, वो तस्वीर पहुंच चुकी है। जैसा कि हमने बताया था कि विजय यादव अकेला नहीं आया था, किसी व्यक्ति के साथ आया था। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति उसको यहां तक छोड़ने आया था। अब सवाल ये है कि वो कौन व्यक्ति था, मोटरसाइकिल कहां गई, और इसके साथ साथ जो प्लान बी की बात हम कर रहे हैं, तो क्या प्लान बी में वो शूटर ही था। तो ऐसे में अब उस दूसरे व्यक्ति की तलाश जो है वो की जाएगी। इस बीच आपको देखिए तस्वीरें दिखाते हैं कि आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त न्यायालय परिसर की जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर है कि इस पूरे मामले में जो ये कहा जा रहा है कि जो दूसरा शूटर भी था, जो प्लान बी तैयार किया जा रहा था, मतलब साफ है ये वही गेट है जहां से 8:30 से 8:45 के बीच में आरोपी जो है वो अंदर की तरफ गया है। और जैसा कि हमने अभी एक रिपोर्ट दिखाई थी अंदर की तरफ कि कैसे वो मेटल डिटेक्टर का रास्ता छोड़कर जो है एक जो बाउंड्री है छोटी थी उसको क्रॉस करके कोर्ट परिसर के अंदर पहुंचा था। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस पूरे मामले में जो दूसरा आरोपी है, मतलब साफ है कि प्लान बी भी तैयार किया गया था। और मोटरसाइकिल से व्यक्ति जो उसको छोड़ने आया था वो कौन था, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है इस पूरे मामले में। मतलब आरोपी केवल एक नहीं था, एक केवल अंदर की तरफ था और दूसरा जो व्यक्ति उसको छोड़ने आया था वो व्यक्ति कौन था, क्या वो शूटर था या पूरी तरह से प्लान तैयार किया गया था। क्योंकि संजीव जीवा एक कुख्यात अपराधी था, ऐसे में पुलिस अभिरक्षा में होने के कारण सिक्योरिटी इसकी बढ़ी हुई थी। और यही वजह है कि क्या जो जिन लोगों ने आरोपी को भेजा था या आरोपी जिनके कहने पर इस पूरी मर्डर करने आया था उसको ये पता था कि उसको जो कितनी सुरक्षित होगी। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि संजीव जीवा की हत्या करने के लिए प्लान बी भी तैयार किया गया था। तो फिलहाल लगातार अब कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और चूंकि आज अवध बार एसोसिएशन ने सीधे तौर पर निर्देश दिया है कि तमाम जगहों पर आज अधिवक्ता जो है वो कार्य बहिष्कार करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि जो आरोपी था वो अकेले नहीं था। तो देखिए विशाल, ये बड़ा अपडेट हमें दे रहे हैं और उसके साथ ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा अपडेट विशाल